सो हेलो गाइस, तो वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मार्च मंथ के पहले वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मार्च को, यानी कि नेशनल सेफ्टी डे। और इसकी थीम रही सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी। और अभी 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह भी मनाया गया। अच्छा, 4 मार्च को एक और डे मनाया हमने नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में। और भारत ने इस बार 4 मार्च को चाबहार दिवस के रूप में भी मनाया। चाबहार पोर्ट कहां पर है? ईरान में है। फिर बताइए, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो भारत के कप्तान विराट कोहली दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर बन गए हैं। और पहले एशियाई सेलिब्रिटी भी हैं इस प्रकार से ये। और वैसे अगर जनरली बात करें विराट कोहली की, तो इंस्टाग्राम पर चौथे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ये खिलाड़ी हैं। तो खिलाड़ियों में बात करेंगे तो पहले स्थान पे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जिनके सबसे ज्यादा फॉलोवर हैं। सेकंड पे लियोनेल मेसी आते हैं, तीसरे पे नेमार और चौथे पे आ गए विराट कोहली। खिलाड़ियों में बात करेंगे। क्रिकेटर में बात करेंगे तो पहले क्रिकेटर हैं ये। फिर बताइए, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार किस देश में अरबपतियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आंसर होगा चाइना में। तो अभी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण आया और उसके अनुसार चाइना में अरबपतियों की संख्या कितनी? 1058 है, जो किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे अमेरिका और तीसरे पे है भारत। और दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बताया इस लिस्ट के अनुसार एलन मस्क को। टेस्ला के जो सीईओ हैं वो हैं ये। सेकंड नंबर पे जेफ बेजोस हैं, अमेजन के संस्थापक। सीईओ के पद से तो ये इस्तीफा दे चुके। और देखो यहां से भी प्रश्न बन जाता है, फिर अमेजन के नए सीईओ कौन बन गए? तो चलो ये प्रश्न आपके लिए बनता है। अब बताओ अमेजन के नए सीईओ कौन बन गए? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। बाकी मुकेश अंबानी इस लिस्ट में 8वें स्थान पर है। और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? चाइना के झोंग शेनशान। अच्छा बताइए, हाल ही में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर है? तो आंसर होगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु को भारत के 111 शहरों में सरकार के ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे अधिक रहने योग्य शहर का स्थान दिया गया है। देखो वैसे अगर बात करें 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में, तो उसमें बेंगलुरु टॉप पर है। वहीं 10 लाख से कम पॉपुलेशन की बात करेंगे तो फिर उसमें टॉप पे होता है शिमला, है ना। 10 लाख से, फिर से सुनो, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वालों में तो बेंगलुरु टॉप पे और 10 लाख से कम पॉपुलेशन वालों में शिमला टॉप पे। फिर है, हाल ही में कौन जीआई महोत्सव का आयोजन करेगा? तो आंसर होगा ट्राइफेड। तो ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर के जीआई महोत्सव का आयोजन कर रहा है। और इस उत्सव का उद्देश्य है देश भर में जितने भी जीआई प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रदर्शित करना, ताकि उन प्रोडक्ट्स के बारे में और अधिक जागरूकता फैलाई जा सके। और ये महोत्सव मनाया गया 4 और 5 मार्च को। देखो जीआई मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और किसी भी अगर प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है ना, तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? याद रखना 10 साल। और कई बार ये प्रश्न आ चुका है, पहला प्रोडक्ट कौन सा है जिसे जीआई टैग मिला था? तो पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग टी 2004 में मिला था। देखो यहाँ से 2 पॉइंट और याद रख लो। जो जीआई का जो लोगो है और जो इसका स्लोगन है वो लॉन्च हुआ था 2018 में। इसके लोगो का डिजाइन दिया था आदिरी चटर्जी ने। और इसका जो स्लोगन है, जो टैगलाइन है, वो दी थी आकांक्षा त्रिपाठी ने। वैसे इसका स्लोगन या टैगलाइन है क्या? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ट्राइफेड मतलब होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीर कृष्ण है। फिर बताइए, किस राज्य की सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के पोषण हेतु दूसरी संतान बालिका के जन्म पर राज्य सरकार के द्वारा एकमुश्त 5,000 रुपए की सहायता राशि उनके बैंक खातों में दी जाएगी। अच्छा, अभी उत्तराखंड ने घरों की पहचान चेलिका नाम योजना शुरू की थी। और दिल्ली में घर घर राशन योजना शुरू हुई थी। महाराष्ट्र सरकार ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना को शुरू किया। छत्तीसगढ़ की देखो कैपिटल रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। फिर बताइए, हाल ही में जारी विश्व बैंक के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? तो आंसर होगा 10। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने जो वुमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 नाम से एक रिपोर्ट जारी की, उसके अनुसार केवल 10 देशों में महिलाओं के लिए पूर्ण समान अधिकार हैं। और वह 10 देश कौन से? बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लाटविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, कनाडा, आइसलैंड, पोर्टुगल और आयरलैंड।
तो इन देशों में महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हैं, जबकि महिलाओं को अधिकार देने के मामले में बात आती है तो भारत 123 नंबर पर है। वर्ल्ड बैंक ने जारी किया ना इस रिपोर्ट को। देखो, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसके जो अध्यक्ष हैं डेविड मालपास हैं और एमडी सीएफओ हैं अंशुला कांत। फिर आपको बताना है देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकृत इलेक्ट्रिफाइड हो जाएगा, तो आंसर होगा 2023 तक। ये घोषणा की है अभी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। और उसके अलावा 2030 तक पूरा रेल नेटवर्क ये अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी पर चलने लगेगा। रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल है और मैंने आपको कई बार बताया अभी इनके पास एक और मंत्रालय है। कौन सा? कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। रामविलास पासवान थे इस मंत्रालय के मंत्री पहले, लेकिन उनका निधन हो गया। उसके बाद पीयूष गोयल को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस दिया गया। उपभोक्ता मामले, खाद्य व प्रसंस्करण मंत्री बन गए अभी ये। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन है? जॉन मथाई है। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? चलो ये प्रश्न आपके लिए, कौन बने बताओ, कमेंट बॉक्स में टाइप करो, पढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में आईजीबीसी की रेटिंग के अनुसार गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित होने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? आंसर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। आईजीबीसी मतलब हो गया इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो इसने अभी एक रेटिंग जारी की है जिसके अनुसार मध्य रेलवे का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस गोल्ड सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाने वाला महाराष्ट्र का पहला रेलवे स्टेशन है। तो ये भी ध्यान रखना। अच्छा, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है, आप जानते हो क्या? चलो बताओ, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, देखिए किन किन को पता है। फिर बताइए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत की पहल पर किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? तो आंसर होगा 2023 को। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके अध्यक्ष हैं वोल्कन बुचगिर। तो ये याद रखना आप। फिर बताइए, हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक यानी कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में टॉप पे रहा कौन? इंदौर। तो अभी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक यानी कि म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 को रिलीज किया और इस रैंकिंग को दो कैटेगरी में बांटा गया, 10 लाख से ज़्यादा और 10 लाख से कम आबादी में। तो देखो, 10 लाख से ज़्यादा आबादी में तो टॉप पे रहा इंदौर, सेकंड पे सूरत, तीसरे पे भोपाल, और 10 लाख से कम आबादी में टॉप पे रहा नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सेकंड पे तिरुपति, तीसरे पे गांधीनगर। और अभी हमने पढ़ा भी था, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स आया था जिसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी में टॉप पे रहा था बेंगलुरु, 10 लाख से कम आबादी में टॉप पे रहा था शिमला। तो वो भी ध्यान रखना। फिर बताइए, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा किरोन पोलार्ड। और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। और ये दूसरे बने तो पहले कौन थे? पहले थे युवराज सिंह। बाकी विराट कोहली हमने पढ़ा अभी, इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स बनाने वाले पहले क्रिकेटर बन गए ये। ऋषभ पंत जनवरी 2021 का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता था इन्होंने। अजिंक्य रहाणे जॉनी मुलाक पदक के पहले प्राप्तकर्ता बने ये। अच्छा बताइए, किसे चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया? तो आंसर होगा द हिंदू ग्रुप को। और ये पुरस्कार डिजिटल मीडिया में समाचार प्रकाशकों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की पहचान करने के लिए दिया गया है। बाकी नरेंद्र मोदी अभी सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड जीता था। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कनाडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, रणजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर पीस प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय जो बने थे ये। फिर हाल ही में जारी स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 83। तो अभी वॉशिंगटन के फेमस थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया जिसमें भारत के स्वतंत्रता स्कोर को फ्री से कम करके पार्शली फ्री यानी कि आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया। रैंक वाइज बात करेंगे तो 211 देशों में भारत की जो रैंक है वो 83 है, जबकि इसमें टॉप पे रहा यानी कि दुनिया का सबसे मुक्त देश रहा फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, जबकि सबसे कम मुक्त देश रहे तिब्बत और सीरिया। बाकी अभी जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 रिलीज किया था उसमें भारत 53 नंबर पे था, टॉप पे उसमें नॉर्वे था। और अभी ब्लूमबर्ग ने जो इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था उसमें भारत 50वें स्थान पे था, टॉप पे साउथ कोरिया था। और अभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था उसमें भारत 86 नंबर पे था, टॉप पे न्यूजीलैंड और डेनमार्क था। और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जो आया था इंडेक्स
उसमें भी भारत 86 नंबर पे था, टॉप पे न्यूजीलैंड ही था, तो ये भी ध्यान रखना। फिर बताइए किस बुक के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा? तो आंसर होगा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तो 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार से मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी बुक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए ये सम्मान दिया जाएगा। ये बुक 2016 में रिलीज हुई थी और इस पुरस्कार में इन्हें 2.5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बाकी ये जो बुक है बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, इसको लिखा था राम माधव ने। एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की बुक को लिखा निंद्या दत्ता ने। और एग्रीकल्चर एक्ट 2020 को लिखा AK राजन ने। तो इस प्रश्न से इनका नाम याद रखना आप, मोहन कृष्ण बोहरा का, और इनकी बुक का भी। फिर अगला प्रश्न बताइए, अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया नाम की बुक को किसने लिखा? किंगशुक नाग ने। बाकी हमने पढ़ा ये मोहन कृष्ण बोहरा का नाम। अभी अपनी बुक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार जीता। अनिंद्य दत्ता ने कौन सी बुक लिखी? एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। और श्री अय्यर ने लिखी थी वू पेंटेड माई लस्ट रेड। बताइए किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर होगा लीगिया नोरोन्हा। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हैं जो एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री लीगिया नोरोन्हा को यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के न्यूयॉर्क कार्यालय के लिए सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। बाकी अंजलि भारद्वाज, जो बिडेन प्रशासन के द्वारा इन्हें एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित किया था। एनडीजेसी अमेजन के नए CEO बने ये। M वीर लक्ष्मी तमिलनाडु की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी ये। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। इसके अध्यक्ष हैं इंगर एंडरसन।